आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएम मोदी के कुछ अनाउंसमेंट की, जो इन्होंने कल रेड फोर्ट से कुछ अनाउंसमेंट किया, जिसका इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट कर जैसा कि हमने देखा कि कल विकसित भारत 2047 का ब्लूप्रिंट दे दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीजें अनाउंस की हैं, जिससे बीएसई, एनएससी और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में भी हलचल देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बोला कि टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों की लिस्ट में इंडिया के टॉप 50 कंपनियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी फॉर्च्यून के लिस्ट में लास्ट रिपोर्ट में इंडिया की 9 कंपनियां थी, रिलायंस इंक्लूडिंग एचडीएफसी वगैरह को इंक्लूड करके टॉप 9 कंपनियां शामिल थी। 9 से इसे 50 तक ले जाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो दूसरा हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म पे। पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि टॉप 5 वर्ल्ड बैंक में से कम एक बैंक इंडिया का होना चाहिए, यानी कि सीधा यहाँ पे चाइना की मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए एक बैंकिंग सेक्टर में भी रिफॉर्म लाने की बात करी जा रही है। तीसरा हम बात करेंगे जो यूएस की नई टैरिफ पॉलिसी को लेकर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनियों के रिफॉर्म की बात चल रही है कि वर्ल्ड की कुछ टॉप कंपनियों में इंडिया की कम से कम 5 फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल होना चाहिए, क्योंकि अभी इंडिया को केवल जेनेरिक और सस्ती दवाइयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर माना जाता है। अब इसे इनोवेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र में एक बड़ा हब बनाने की बात चल रही है। तो ये कुछ 2-3 जरूरी अनाउंसमेंट थी। वहीं पे लॉ फॉर्म हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इन सारे एरिया में भी रिफॉर्म की बात हुई थी। और सबसे जरूरी बात हुई थी सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में। इंडिया खुद का सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट करने वाला है, जिससे आईटी सेक्टर में भी एक अच्छा रिफॉर्म देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ 4-5 अनाउंसमेंट किया गया है, जिसका कल मार्केट पे इफेक्ट देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है इंडिया मार्केट में। और भी 3-4 सेक्टर पे ध्यान दिया गया था, जैसे जीएसटी का कंप्लीट मेकओवर होने वाला है दिवाली से पहले। समुद्र मंथन मिशन स्टार्ट करने की बात की गई 2026 से 2031, जिसमें क्रूड ऑयल पे पूरा फोकस रहेगा। इंडिया खुद ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए समुद्र मंथन मिशन स्टार्ट करने वाला है। और जॉब क्रिएशन में हेल्प के लिए प्राइवेट फर्म को इंसेंटिव देने की बात हो रही है। और नए अगर आप पहली बार कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी आपको इंसेंटिव फर्स्ट टाइम में 15,000 तक का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें कल 80th इंडिपेंडेंस डे पे पीएम मोदी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया था। जैसा कि हम देखते हैं कि रेड फोर्ट का अनाउंसमेंट केवल अनाउंसमेंट नहीं होता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो गई या बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं उस पर काम भी होता है। तो ये सारी चीज़ों पे भी देखते हैं आने वाले टाइम में कितना काम होता है। कमेंट करके बताइए कि क्या क्या चीज़ों पे काम हो सकता है, कौन कौन सी अनाउंसमेंट पूरी हो सकती है। और ऐसे फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं।